class 9th students, welcome back in our YouTube channel RD Maths. This is रूपांगी द्विवेदी और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। सर्कल की प्रॉपर्टीज से लेके सर्कल के क्वेश्चंस तक हम सारी की सारी प्रैक्टिस इस वीडियो में करेंगे और आपका चैप्टर नंबर 9 सर्कल पूरी तरीके से कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल का इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्कल का स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होता है। ठीक है, इट्स अ 2D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ये 2D स्ट्रक्चर है। इसमें एक सेंटर होता है जिसको हम O से मानते हैं। ठीक है, सेंटर होता है जिसको हमने O यहाँ पे नाम दे दिया है। इस सेंटर के साथ इसमें एक रेडियस होती है। ठीक है, क्या होता है? एक रेडियस होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेंटर क्या होता है। ठीक है, सेंटर क्या होता है? तो सेंटर वो मिडिल पार्ट होता है जहां पे जो आपका पूरा सर्कल है वो एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर में आ जाता है। मींस इस पॉइंट से ही आप एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट से सरकमफेरेंस इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक है, सेंटर आपका वो पॉइंट होता है, सेंटर आपका वो पॉइंट होता है जहां से हर सरकमफेरेंस का पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो इक्विडिस्टेंट मतलब मैंने क्या बोला? पॉइंट से लेकर सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते हैं? रेडियस। उसको आप क्या बोलते हैं? रेडियस। इतनी चीजें तो आपने पढ़ी होंगी। अब हम पढ़ेंगे कि आपके क्लास 9th में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं कि वो क्या होती है। ठीक है, सेम, दिस इज सर्कल। ठीक है, सर्कल में एक चीज होती है कॉर्ड। जो आपको पहला कंसेप्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के एक सरकमफेरेंस से लेके दूसरे सरकमफेरेंस को टच करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन आपने ड्रॉ की, सरकमफेरेंस से लेके सरकमफेरेंस तक टच कर दी। ठीक है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? ऐसी लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? ऐसी लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड। ठीक है, तो जब आप एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल में, जब आप किसी सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो सर्कल आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सर्कल आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो मेजर है, मींस जिस पोर्शन को ज्यादा सर्कल का हिस्सा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ठीक है, और जो माइनर पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। ठीक है, एक ये चीज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर आपको पता होगा कि ऐसी रेखा जो सेंटर से पास होती हो। ठीक है, लेकिन डायमीटर का डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। डायमीटर भी आपका क्या होता है? एक कॉर्ड होता है। ठीक है, डायमीटर आपका क्या होता है? एक कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्या होता है? एक सरकमफेरेंस के पॉइंट से दूसरे सरकमफेरेंस के पॉइंट पे एक सीधी जो लाइन होती है वो टच करती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो जो डायमीटर होता है वो होता है आपका लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड। ऑब्वियसली अगर आप इस सर्किल में कोई अन्य लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो क्या ये बड़ी होगी? नहीं। जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो क्या होगी? जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है ये क्या होता है? आपका डायमीटर। डायमीटर की कुछ प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, डायमीटर आपका सेंटर से पास होता है। डायमीटर किससे पास होता है? सेंटर से, ऑलवेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप एक सर्किल में एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए और इसमें देखिए कितने आप डायमीटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनफाइनाइट मैनी डायमीटर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये है डायमीटर का सर्कल, मतलब ये है सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कितने डायमीटर बना सकते हैं? एक यू भी बना सकते हैं वर्टिकली। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली भी बन सकती है, एक स्लेंटेड भी बन सकती है। मींस ये सारे डायमीटर ही हैं। ठीक है, तो डायमीटर एक ऐसी चीज होती है जो आपके सर्किल को इक्वल पोर्शन में, इक्वल पोर्शन में क्या करती है? डिवाइड करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेसिक आपके कीवर्ड्स थे जो आपको समझने थे। नेक्स्ट अब हम सर्किल की कुछ प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। ठीक है,
तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है, ये कॉर्ड के ऊपर है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या बोल रहा है, देखिए जैसे कि दिस इज योर सर्कल, ठीक है। एक सर्कल आपका होता है, उसमें बहुत सारी कॉर्ड बन सकती है, ठीक है। जो सर्कल होता है उसमें बहुत सारी कॉर्ड बन सकती है। तो एक कॉर्ड छोटी भी बन सकती है, ठीक है, वहीं पे एक कॉर्ड आपकी बड़ी भी बन सकती है, ठीक है। तो जो आपका जो जितना छोटा कॉर्ड उतना कम एंगल वो बनाएगा। जैसे कि ये सेंटर है, अगर आप इस कॉर्ड का एंगल देखें तो क्या आपको ये छोटा लग रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर आप बड़ी कॉर्ड का एंगल देखें तो ये क्या है, बड़ा। छोटी कॉर्ड का एंगल क्या है, छोटा। तो अगर आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड स्मॉल है तो आपका उस कॉर्ड का एंगल भी क्या होगा, स्मॉल होगा। मीन्स जितनी बड़ी कॉर्ड उतना बड़ा आप एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ये प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि जब दो इक्वल कॉर्ड्स आप बनाएंगे, मीन्स कोई दो ऐसी कॉर्ड जिनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, तो वो इक्वल एंगल्स ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉर्ड आपने ये बनाई एंड एक कॉर्ड आपने ये बनाई, ठीक है, और ये दोनों कॉर्ड्स आपकी क्या है, इक्वल है। मीन्स ए बी इक्वल्स टू क्या है, सी डी, ठीक है। तो बोल रहा है ये क्या है, ये दिस इज योर सेंटर ओ, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बनेगा, ठीक है। ए बी आपका किसके इक्वल है, ए बी आपका सी डी के इक्वल है, ठीक है। और ये कॉर्ड क्या बनाएगा, एंगल, ठीक है, एंगल बनाएगा। अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ए ओ बी, एक ट्राइंगल आपको मिल गया ना ए ओ बी, और क्या मिला, एक ट्राइंगल मिला आपको सी ओ डी, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखिए क्या आपका ओ ए ओ सी के इक्वल है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपकी रेडियस, ठीक है। ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी ये सब क्या है, ये सब आपकी रेडियस है। तो ओ ए इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ सी, ठीक है। ये देखिए ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। नेक्स्ट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये भी क्यों, क्योंकि ये भी आपकी क्या है, रेडियस। और ये आपको गिवन है दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्यों, क्योंकि ये कॉर्ड कैसी है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से एस 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 प्रॉपर्टी से जब तीन साइड्स इक्वल होती हैं तो आपका ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रेंट। तो ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल सी ओ डी के, बाय साइड 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 वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला पता, कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी साइड्स इक्वल होती हैं और उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स जो आपका ये एंगल है, एंगल ए ओ बी, वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, एंगल सी ओ डी के, ठीक है। तो यही तो प्रॉपर्टी कह रही है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे वो आपके इक्वल एंगल बनाएंगे। तो उन्होंने बना दिया, ऐसे हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, उसका वाइस वर्सा, दैट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, मींस दो कॉर्ड्स होंगी और अगर उसके आपने एंगल देखे और वो एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक सर्कल है, उसकी दो इक्वल कॉर्ड हैं, ठीक है, तो वो एंगल क्या बनाएंगे, तो वो एंगल इक्वल बनाएंगे। अब क्या बोल रहा है कि अगर एंगल इक्वल हुए तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी, ठीक है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ए बी एंड सी डी, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइंगल ए ओ बी ले लीजिए एंड ट्राइंगल सी ओ डी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या दिया है, उसने एंगल गिवन दे दिए हैं, ठीक है, एंगल गिवन दे दिए हैं और ये पूछा है क्या ए बी सी डी के इक्वल होगा। फिर से हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। गिवन क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, दिस इज गिवन, ठीक है। एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, सेम रेडियस, सेम समझ के ना आप, रेडियस। एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये भी क्या है, रेडियस, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से पता चला, जब आपकी दो साइड्स और उन दो साइड से बनने वाला एंगल इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल आपका कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ से क्या पता चला, दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, अगर दो कॉर्ड्स आपकी इक्वल हैं तो उनसे बनने वाला एंगल इक्वल होगा, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनसे बनने वाली कॉर्ड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
ठीक है, इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल के सेंटर है, ठीक है, टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कोई भी एक कॉर्ड आपकी कहीं पे ड्रॉ होती है और उस कॉर्ड पे आपने सेंटर से क्या डाला, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है आपकी ओपी, ये क्या करेगी, ये इस कॉर्ड ए बी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। दैट इज ये पॉइंट मान लो एम, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसी कॉर्ड पे सेंटर से, तो आपका ए एम इज इक्वल्स टू एम बी होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे होगा, यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं, एक ट्राइंगल, और प्रूफ करते हैं ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी। फॉर एग्जांपल, ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ पी एम, ठीक है। यहाँ से एक चीज कॉमन है, दैट ओ एम दोनों साइड्स क्या है आपकी कॉमन, ठीक है। एंड ओ इज इक्वल्स टू क्या है, ओ बी बाय, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, रेडियस। नेक्स्ट, एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी, वाई, क्योंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ, ये एंगल्स आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी साइड्स इक्वल होती है, उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स ए एम इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एम बी के, ठीक है। तीसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल। नेक्स्ट, उसका वाइस वर्सा दे दिया है, क्या दे दिया है, दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। पिछली बार उसने ये दिया था कि अगर एक सेंटर है, सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, उसमें अगर कॉर्ड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगी। इस बार उसने क्या दिया, इस बार उसने ये दिया कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड है, और सेंटर से आने वाली कोई एक लाइन इस कॉर्ड को क्या करती है, इक्वल डिवाइड करती है, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो सेम चीज है, अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है कोई लाइन तो वो परपेंडिकुलरली करेगी, और अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी तो आपकी कॉर्ड बाइसेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये क्या आपका थ्योरम है, ये थ्योरम है कि किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स आपकी ड्रॉ होती हैं जो कि कैसी होंगी, जो होंगी इक्वल, ठीक है। तो आपका ए बी और सी डी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ए बी और सी डी की लेंथ उसने दे दी है, क्या होगी, इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मींस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि देखिए ये ओ है, ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट आप कब निकालेंगे, कि इक्विडिस्टेंट पॉइंट आपका तब निकलता है जब आप ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी पे, एंड ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सी बी पे, ठीक है। तो जब आप एक कॉर्ड से एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो हमेशा उस पॉइंट से उस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, ये पॉइंट ले लीजिए एम एंड ये पॉइंट ले लीजिए एन, मीन्स टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ओ एम इज इक्वल्स टू क्या है, ओ एन, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है, ये आपको प्रूव करना है। एंड गिवन क्या है, गिवन है आपके पास दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ट्राइंगल ले लीजिए ए ओ एम एंड ट्राइंगल सी ओ एन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, क्योंकि मैंने बोला इक्विडिस्टेंट पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर किस पे आएगी, किसी कॉर्ड पे आएगी, तो ये कॉर्ड कैसे होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कॉर्ड कैसे होंगे, बाइसेक्ट करेंगे। सेम यहाँ पे है, इक्वल कॉर्ड्स है, तो इट मीन्स आपको क्या पता चल गया, ए एम इज इक्वल्स टू सी एन, ठीक है, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी था और ए बी भी बाइसेक्ट हुआ, सी डी भी बाइसेक्ट हुआ, इट मीन्स ए एम इज इक्वल्स टू सी एन होगा। नेक्स्ट, ओ इज इक्वल्स टू ओ सी है, क्यों, रेडियस, रेडियस। और ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो अभी हमने
पढ़ी थी। और एंगल आपको पता ही है, OMA इज इक्वल्स टू एंगल ONC। वाई? 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। यहाँ से ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं और OM इज इक्वल्स टू ON प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। देखिए वही प्रॉपर्टी है पर रिवर्स कर दी है। क्या बोला है इस बार? इन्होंने बोला है कि किसी सेंटर पे कोई दो कॉर्ड्स ड्रॉ होती हैं, ठीक है, किसी सेंटर पे कोई दो कॉर्ड्स ड्रॉ होती हैं और इनकी जो लेंथ है अगर इक्विडिस्टेंट हुई, मीन्स अगर आपका OM ON के बराबर हुआ, तो ये जो आपकी कॉर्ड्स है ना AB और CD, ये भी क्या होंगी? ये भी आपकी इक्वल होंगी। जैसे हमने सेम अभी पीछे प्रूव किया है, सेम इसके लिए प्रूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle। ठीक है, इस बार एंगल की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई हैं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किसी एक सर्कल में जो एंगल बनेगा एक आर्क से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्क ले लीजिए, इतना, ये एक आर्क ले लीजिए, ठीक है, इस आर्क से एक एंगल कहाँ पे बनेगा? आपका सेंटर पे बनेगा। ठीक है, ड्रॉ किया, और इस आर्क से एक एंगल किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए सरकमफेरेंस पे। ठीक है, एक तो ये बन गया। एक और एंगल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से शुरू करो, कहीं भी ले लो, ठीक है, और इस पॉइंट पे खत्म करो, बस इस पॉइंट A और B के बीच में वो होना चाहिए। तो ये बोल रहा है जो एंगल सेंटर पे बनेगा ना, जो एंगल आपका सेंटर पे बनेगा वो डबल बनेगा एंगल सबटेंडेड बाय इट। मींस अगर आपका एंगल AOB 2x है, तो आपका एंगल, इसको ले लीजिए M, एंगल AMB क्या होगा? x होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो सेंटर पे एंगल बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटर पे 90 बना, मान लीजिए सेंटर पे 90 बना, तो ऊपर कैसा बनेगा? 45। ये भी 45 बनेगा, और जितने भी सरकमफेरेंस पे बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे? 45। तो इस प्रॉपर्टी से आपको एक चीज और मिली। क्या मिली? कि सेम आर्क से जितने भी एंगल सरकमफेरेंस पे बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आर्क लिया आप, इस बार आपने एक एंगल मानो ये बन गया, ठीक है, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल कहीं ये बनेगा, तो जितने भी एंगल ये बन रहे हैं ना सरकमफेरेंस पे, वो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, और इसी आर्क से बनने वाला सेंटर पे एंगल कितना होगा? मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है, कितना होगा? 2x। ठीक है, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया? कि अगर कोई सर्कल है आपका और किसी सेम सेगमेंट कोई एक आर्क आपने माना, फॉर एग्जांपल इस पर बड़ा आर्क मान लीजिए ये, ठीक है, और इस आर्क से आपने क्या किया? इस आर्क से आपने एंगल बनाए, ठीक है, तो एक एंगल आपका ये बन गया, ओके, एक एंगल ये बन जाएगा, एक एंगल ये बन जाएगा, बहुत सारे बनेंगे जितने भी आप बनाना चाहें। ठीक है, तो जितने भी एंगल इस सेम सेगमेंट में बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल। कैसे होंगे? सब इक्वल होंगे। एक ये भी बन सकता है, ठीक है, तो सब इक्वल होंगे, और जो सरकमफेरेंस पे बनेगा उसका डबल किस पे बनेगा? सेंटर पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखिए, ट्राइंगल पड़ा है, क्वाड्रिलेटरल पड़ा है। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 आपकी साइड्स होती हैं और 4 जिसमें एंगल होते हैं, वहीं पे साइक्लिक लग जाता है। साइक्लिक का मतलब सर्कल बना होगा। ठीक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपका होता है कि एक सर्कल और जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उसके जो पॉइंट्स होंगे वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे होंगे। ठीक है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे होंगे, और जब आप इन 4 पॉइंट्स को जोड़ते हो तो एक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने बनता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है, जैसे कि एक सर्कल बनाया और इसमें आपने क्या बनाया? क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया,
ये। तो क्या ये बताओ कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है? देखिए, इसका एक पॉइंट सर्कमफेरेंस पे है, दूसरा पॉइंट भी है, तीसरा पॉइंट भी है, पर चौथा पॉइंट सर्कमफेरेंस पे नहीं है, सर्कल के अंदर है। तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होगा और ये साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, समझ गए? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक लास्ट प्रॉपर्टी आपके सामने ये रही। क्या प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या बोल रहा है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके सामने है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जैसे कि ये, ठीक है, सारे पॉइंट्स इसके कहाँ पे हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल पे। तो सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स मींस एंगल ए और एंगल सी अपोजिट है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंड वहीं पे एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। और एंड कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या है? कन्वर्स का मतलब ये है कि अगर अगर आपके अपोजिट एंगल्स, इफ आपके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है और इधर भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इट मींस वो क्वाड्रिलेटरल आपका कैसा होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कन्वर्स का मतलब होता है अगर ये है तो वो भी है, अगर वो है तो ये भी है। तो इसी के साथ आपकी सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है और आपका सर्कल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको सारा टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।